कनाडा में खेल के आई सर? कनाडा में खेले बिल्कुल। जिस दिन मैं टीवी में देखा ना, मेरे आंसू आ गए खुशी में। जब मैंने इसको तिरंगे में देखा ना, सबसे ज्यादा खुशी जब उसका स्टूडेंट किसी क्षेत्र में सक्सेस होता है तो ये आंसू लाजमी है सर। खुशी के आंसू आना स्वाभाविक है, दुनिया के हर शख्स के आएगा, लेकिन गर्व से कितना छीना छोड़ा हो गया था कि वाह। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त मैं एक गांव के खेत में हूं और मेरे पास आप देखिए कि कुछ लोग बैठे आपको नजर आएंगे। मेरे साथ केसरा राम जी चौधरी है। केसरा राम जी के बारे में आज मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। केसरा राम के अलावा मेरे साथ चतरू भी हैं और कुछ लोग गांव के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इनके घर पहुंचे, चतरू को बधाई देने आए। और आप चतरू के गले में भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसके गले में आप देखिए कि गोल्ड मेडल है, लगातार जो है एक के बाद एक मेडल ये हासिल कर रही है। हाल ही में चतरू ने कनाडा में एक जो प्रतियोगिता हुई थी एथलेटिक्स की, वहां पर पूरे देश का नाम रोशन किया है। चतरू के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कौन चतरू हैं, कैसे गेम थे, कितने मेडल जीते हैं, कब से खेल रही है, पूरी जानकारी भी। लेकिन चतरू की सफलता के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो केसरा राम जी का है। केसरा राम जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस गांव की कई ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने स्टेट भी खेला है, नेशनल भी खेला है। लगातार बच्चियों को या इस गांव के बच्चों को खिलाने के लिए, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए सुबह 4 बजे आ जाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और शाम तक अपने खेल के मैदान में ही रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं। सर सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, चतरू को बधाई के साथ साथ आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगर आज तमाम बधाइयां चतरू को मिल रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे हाथ आपका है। सबसे पहले आपका परिचय पूरा और उसके बाद से आपकी शुरुआत की कहानी। जी, मेरा नाम केसरा राम चौधरी है। मैं पहले इंडियन नेवी में नौकरी करके आया हूँ। 17 साल इंडियन नेवी में था। नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद में शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया एज ए सीनियर टीचर इंग्लिश। 24 साल अंग्रेजी पढ़ाई, कक्षा 6 से 10 तक। और उसके बाद में अभी रिटायरमेंट हुए मेरे को 8 साल हो गए। उम्र कितनी है सर? 24 उसमें, 16 उसमें, 4 रिटायर्ड? 71, अभी 71 चल रहा है। 71 ईयर्स ओल्ड है आप? हाँ जी, 71 साल, यानी 27 जनवरी 1953 जन्म है और 71 साल का हो गया हूँ। अभी 72 लगने ही वाला है। और मैं खुद 1963 से खेलता आ रहा हूँ। 1963 जब मैं कक्षा 3 में था, तब से मैं खुद खेलता आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। नेवी में गया तो नेवी में भी थोड़ा थोड़ा धंधा पीटीआई का ही करता था, खेल कूद करवाता था। मैं बॉक्सिंग भी जानता हूँ, मैं कुश्ती भी जानता हूँ, फुटबॉल भी जानता हूँ, कबड्डी भी। लेकिन एथलेटिक्स मेरा फेवरेट गेम है और एथलेटिक्स में पिछले 13 साल से मैं लांपला के बालक बालिकाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें 9 लड़कियाँ मेरे ही विद्यालय की ऐसी हैं जो नेशनल जा चुकी है। 9 में से एक नेशनल से भी आगे गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और बालकों में भी 4-5 बालक है। मगाराम मेघवाल है, जगदीश बेरड है, एक अनिल सारण है, लिखमाराम सारण है और एक विजय कुमार बेरड है। इस तरह से 5-6 लड़के हैं जो स्टेट पार जा चुके हैं। लेकिन नेशनल में जाने वाली 9 लड़कियां हैं मेरे विद्यालय में, जिनमें से 5 चैंपियन है। 3 लड़कियां कोरोना की वजह से मार खा गई, वो नेशनल नहीं जा पाई। हालांकि वो सेलेक्ट थी, लेकिन कोरोना की वजह से। क्या सिखाते हैं बच्चियों को? बच्चियों को सिखाने का तो मैं सवेरे 5 बजे जब मैदान में जाता हूँ, बिसल गले में लटका लेता हूँ और वो शाम को 7 बजे ही उतरती है जब खाने बैठता हूँ। और सिखाता यही हूँ, बच्चियाँ जब मैदान में आते हैं उनको पहले वार्म अप करवाता हूँ, उनको व्यायाम करवाता हूँ। व्यायाम के बाद हर बालक बालिका का अपना अलग अलग इवेंट, ऐसे 100 मीटर से शुरू करता हूँ। 100 मीटर दौड़ के जितने खिलाड़ी हैं उनको 100 मीटर दौड़ करवाता हूँ। बाकी जो बचते हैं उनको 200 मीटर, फिर 400 मीटर, 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, 3 किलोमीटर दौड़ और फिर 3 किलोमीटर वॉक, फिर गोला फेंक, भाला फेंक, तस्तरी फेंक और हैमर फेंक। उसके बाद में ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद और बांस कूद। इस तरह से 4 कूदें और 4 फेंक, 8 और 11 दौड़ें, कुल 19 इवेंट में करवाता हूँ, हमेशा करवाता हूँ, शाम को और सवेरे दोनों टाइम। तो सर इक्विपमेंट है सारे आपके पास? मैदान वगैरह सब कुछ अच्छे होंगे? जी, मैदान नहीं है हमारे पास, बिल्कुल मैदान का आप नज़ारा आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन इक्विपमेंट हैं जो कुछ गांव के सहयोग से हैं, कुछ मेरे खुद के पर्सनल जेब से हैं। और पिछले लगभग 13 साल से मैं कर रहा हूँ। कैसे संभव हो जाता है? मैदान नहीं है फिर इतना सब कुछ कैसे है? देखो, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह।
अगर मैदान नहीं है तो हम दौरों में और सड़क पर भी दौड़ के कर लेते हैं। तो कभी कहा नहीं नेताओं को, अधिकारियों के, साहब इतनी बच्चियां हैं, नेशनल के लिए इंटरनेशनल मेडल जीत के आई है और अभी भी हम उसी जगह उसी तरह? थोड़ा बहुत तो बोला है, ज्यादा तो नहीं बोला किसी को, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो बात कर रखी है। दोनों पार्टियों के नेताओं को बात कर रखी है। उन्होंने बोला है कि बनवा देंगे और हो सकता है कि इस साल हमारे वो बन जाए स्टेडियम। फिलहाल अभी कुछ नहीं है, मैदान की स्थिति बहुत ही खराब है। आप देखेंगे तो अभी मैं आपको मेरा विद्यालय का मैदान दिखाऊंगा 5 बजे। चलो सर, ये बात तो होगी और मैं भी नेताओं से यही इस वीडियो के माध्यम से, चलो नेता तो इस बात को कितनी गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मैं तमाम उन लोगों से भी कहूंगा जो कहीं ना कहीं अपने आप को समाज सेवी मानते हैं, भामाशाह मानते हैं, इस प्रकार के बच्चे बच्चियों को आगे लाने की हमेशा अच्छी सोच रखते हैं। अगर आप लोग चाहें इस प्रकार की बेटियां और आगे आए, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें, तो इन बेटियों के लिए मैदान में जितना हो सके आप लोग सहयोग जरूर कीजिएगा। चलो सर, मेरा अगला सवाल है कि आमतौर पर हम उस जिले के निवासी हैं या उस जगह पर हम लोग रहते हैं जहाँ एक ऐसी मानसिकता रहती है, ऐसा एक परसेप्शन रहता है कि भाई बेटियां जो होती हैं उनको एक सीमित कक्षाओं तक पढ़ा लो, उसके बाद उनकी शादी कर लो, ससुराल भेज दो, चूल्हे चौके तक सीमित रखो, घूंघट में रहती हैं। ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा कभी आप? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों, ये तो गाँव वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अपनी बेटियों को मेरे साथ भेजा। और मैं भी अधिकांश लड़कियों के ग्रैंडफादर की उम्र का हूँ, दादा की उम्र का। कई बच्चियों के पिताजी मेरे पास पड़े हुए हैं, बाप बेटा, और फिर उनकी पीछे वाली पीढ़ी भी मेरे यहाँ पड़ी हुई है। ये गुमनाराम, इनके पिताजी मेरे रिश्ते में भतीज लगते हैं और मुझसे काफी छोटे हैं। तो इस तरह से कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके पिताजी को भी मैंने पढ़ाया है, तो विश्वास तो करेंगे। आज कितना गर्व होता है। चतरू कनाडा में खेल के आई है? कनाडा में खेल के आई, बिल्कुल। जिस दिन मैं टीवी में देखा ना, मेरे आंसू आ गए खुशी में। जब मैंने इसको तिरंगे में देखा ना, सबसे ज्यादा खुशी जब उसका स्टूडेंट किसी क्षेत्र में सक्सेस होता है तो ये आंसू लाजमी है सर। खुशी के आंसू आना स्वाभाविक है, दुनिया के हर शख्स के आएगा, लेकिन गर्व से कितना छीना छोड़ा हो गया था कि वाह। बस मैं क्या बोलूं, बोल नहीं सकता। बस इतनी खुशी हुई इस बच्ची को तिरंगे में देख के। एक मिनट रुक जाओ साहब। निश्चित रूप से आप देखिए कि ये भावुकता जायज है, क्योंकि जब गांव का एक व्यक्ति जिन्हें बड़ी मुश्किलें जिन्होंने देखी हो, हर प्रकार के संभव कोशिश की हो इन बेटियों को आगे लाने के लिए, और उन्हीं से निकली हुई बेटियां जब देश का नाम रोशन करती हैं और उनके गले में जब मेडल होता है, दोनों हाथों में तिरंगा होता है, तब ये क्षण बनते ही बनते हैं। मैं इनसे बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें चतरू से भी कर लेता हूं। चतरू, कहाँ कौन से गेम में खेले थे और कब से ये शुरुआत हुई थी? थोड़ा बहुत आपके बारे में बताएं। इसके बारे में क्या जो हाँ, ये विनिपेग कनाडा में हुआ था 28 जुलाई से 6 अगस्त तक। क्या नाम था आपके गेम पूरे का? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम वर्ष 2023। हाँ जी। हाँ, जिसका आप पुलिस कांस्टेबल हैं, गेम कोटे से पुलिस कांस्टेबल बने? हाँ जी, मैं स्पोर्ट्स कोटे से ही पुलिस में लगी हूँ और हमारा लखनऊ में कंपटीशन हुआ था, उससे हमारा सिलेक्शन हुआ है इसमें, जिससे हमारा कनाडा में जो कंपटीशन हुआ है उसी का ये परिणाम है जो आज तुम लोगों के सामने है सबके। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि जो मेडल जीते थे, यहाँ देश का जो नाम रोशन किया था, वो आपके सामने है और मेरे गुरुजी आपके सामने है। और मैं जिन कोच के पास अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ वो सीताराम कोच है, आर्मी रिटायर, जो नागौर के हैं। फिलहाल उन्हीं के पास कर रही हूँ। उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है जो मेरा अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा चतुरु, एक छोटे से घर गांव, आपका पापा किसान, खेती बाड़ी करते, मजदूरी करके आपको पढ़ाया, तमाम चीजें जो हुई हैं, और ऐसे में ये सक्सेस पाना, जैसा कि आपके कोच ने बताया कि हाथ में जब उनके तिरंगा था, गले में मेडल थे, वो क्षण इनके लिए बहुत भावुकता भरा था। क्या कहना चाहेंगे? सर वही मेरे ये हालात देख के मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं पता नहीं गेम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने अपने आप के अंदर एक बड़ी सोच रखी थी कि मैं कर सकती हूँ खुद। मतलब अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे पापा का, तो मुझे कुछ करके दिखाना है इनको। और पहले मेरा यही था कि मुझे सबसे पहले तो मुझे नौकरी लगना है, क्योंकि गांव वाले वैसे बिना नौकरी इतने साल बाहर छोड़ना लड़की को जीने नहीं देंगे किसी हाल में भी। और खूब ताने मारे थे कि अब इतने साल हो गए यहाँ छोड़ रखा है, क्या कर लेगी, हम देख लेंगे ये वो।
तो वो चीजें मुझे बहुत दिक्कत दे रही थी। तो मेरा एक ही सपना था पहले तो कि मुझे नौकरी लगना है। जब नौकरी लगी तो मुझे ये था कि अब मुझे इंटरनेशनल होना है, और जब इंटरनेशनल हुई तब मुझे लगा कि हाँ अब कोई कुछ नहीं बोल सकता, और अब मेरा गांव भी खुश है, मेरा पूरा जिला खुश है, पूरे देश का नाम किया है, तो सब खुश है। और मेरे माता पिता की जो खुशी है वो, और मेरे गुरुजी की खुशी तो मैं देख भी नहीं सकती कि उनको कितनी खुशी है, और इनसे डबल खुशी मुझे है। निश्चित रूप से होगी भी, क्यों नहीं। चतुरू के बारे में, इनके परिवार के लोगों के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं एक अलग से वीडियो में दिखाऊंगा कि इनके परिवार में इनके माता पिता क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, इनका घर के हालात क्या, सब कुछ चीजें बताऊंगा। लेकिन आप बताएं बुराराम जी, आपके गांव की एक बेटी जिन्होंने आज पूरे देश का नाम रोशन किया है, आप लोग बधाइयां भी देने आ रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी रिश्ते में ये छोटी बहन है। हम लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी हुई साहब जब इसको तिरंगा के अंदर कनाडा में देखा, तो एक गर्व महसूस हुआ कि मैं इस गांव का हूं, और मुझे इस गांव में छोटी मोटी कमियां भी नजर आ रही हैं, और हमने आदरणीय विधायक साहब के नजर में भी डाल रखा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है आने वाले दिनों में जल्द हम एक अच्छा स्टेडियम भी इस गाँव में चाह रहे हैं, ताकि पीछे आने वाली मेरी जो बेटियां हैं, छोटी बहनें हैं, उनको ये कम से कम लगे कि भाई हमारे बहुत बढ़िया ट्रैक बना है, बहुत बढ़िया स्टेडियम बना है। और आदरणीय कोच साहब जो हमारे यहाँ केसराराम जी घाट है, और वो इतनी उम्र में होते हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमारे गांव से बहुत सारी बच्चियां बहुत आगे जाए, ऐसी कामना करते हैं। निश्चित रूप से हम भी यही कामना करते हैं। आप बताएं लोग जी, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे गांव की लड़की आज बहुत बड़े स्तर पर 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है। और मैं तो सभी ग्रामवासियों से हर जगह कहता हूं, अभी भी कहूंगा कि आप मंदिरों में पैसे कम दीजिए, और अगर स्कूलों में और खास तौर से खेलों में दोगे तो उसमें देश का और अपने जिले का नाम रोशन होगा। और मैं चतुरू के परिवार को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं तो चतुरू को वैसे अभी इस बार जब मेडल जीते उस समय मैंने भी, लोगों ने पोस्ट की तो मैंने भी पोस्ट कर दी, और जब ये बाईतू आने का समाचार मिला तो हम लोग बाईतू स्टेशन पहुंचे, और हमको ये सौभाग्य मिला कि हम उनको यहाँ पे घर तक छोड़ सके। और मैं शत्रु से ये कहना चाहूंगा, कभी भी उसको जरूरत पड़े तो हमसे वो मदद मांग सकती है, हम हमेशा तैयार रहेंगे। और हमको गर्व है कि हमारे सांड परिवार की, वैसे तो पूरे भारत की बेटी है, पर सांड परिवार की बेटी तो इतने आगे बढ़ी है। और मैं धन्यवाद दूंगा केसराराम जी घाट साहब को, जो पिछले 2013 से या 13 साल से इन लड़कियों के लड़कों की सेवा कर रहे हैं। मैं तो मेरे गाँव के लिए भी इनको कई बार निवेदन कर चुका हूँ, और मेरा एक सपना भी है, मैं मेरे गाँव में एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिसमें केवल लड़कियों के लिए मैं व्यवस्था करने की मेरे प्लान है। निश्चित रूप से, बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय इनकी सोच है। और मैं भी अभी वापस केसराराम जी से बात करते हैं। आपकी बातें बीच में रुक गई थी, आप भावुक हो गए थे। ऐसा है, जब मैं टीवी देख रहा था और इस बच्ची को तिरंगे में देखा तो मेरे को महसूस हुआ कि वो शत्रु नहीं है बल्कि मैं तिरंगा उठे खड़ा हूँ, इतनी मुझे खुशी हुई। और 2-3 बच्चियां और है, एक नीलम चौधरी करके, वो भी इसकी चचेरी बहन, यही उसका घर है, वो भाला फेंक में, और वो भी अब आज नेशनल तक चल रही है। एक मेरी खुद की पोती है ममता चौधरी, जो बराबर चतुरू की टक्कर में, इसको चतुरू से ही पूछ लो, दोनों नेक टू नेक हैं अभी भी। लेकिन वो वजन में कम पड़ गई, इसीलिए पुलिस में नहीं लग पाई, दोनों साथ ही थी, और इसका भाग्य था कि ये पुलिस में लग गई नौकरी। इसके अलावा एक और है मीना गोदारा, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर सामने घर है, वो भी बहुत तगड़ी लड़की। यानी मेरी 5 बेटियां, चतुरू, ममता, मीना, नीलम और गीता, ये 5 एक से एक बढ़कर है, और 5 इसी परिवार की रहने वाली, इसी विद्यालय के 3-4 किलोमीटर के एरिया में। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। और ये जो इसकी सफलता है, ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य, तमाम प्रकार की बातें आपको दिखाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि कोई भी बेटी किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जगह पर रहने वाली, और कैसी भी परिस्थितियों में अगर वो चाह लें, उनके कोच इस प्रकार के हो, उनके परिवार के लोग इस प्रकार के सपोर्टिव हो, तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती हैं। और यही कारण है कि आज चतुरू ने कनाडा में पूरे देश का नाम रोशन किया है।